चाणक्य एक टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे। चाणक्य का नाम सुनते ही एक ऐसे व्यक्तित्व का ख्याल आता है जिसने अपनी बुद्धि, राजनीति और दूरदर्शिता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके अद्भुत विचारों और नीतियों ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। जिन्होंने भारतीय राजनीति पर आधारित ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग अनस्क्रिप्टेड पर। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जहां हम जानेंगे प्राचीन भारत के महान आचार्य, कुशल रणनीतिकार और बुद्धिमान राजनेता चाणक्य के जीवन की प्रेरणादायक कहानी। उनके अद्भुत विचारों और नीतियों ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को सम्राट बनाया और भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। माना जाता है कि चाणक्य का जन्म 375 ईसा पूर्व तक्षशिला के एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक और माता का नाम चन्नेश्वरी था। मगध के सीमावर्ती नगर में एक असाधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह अपने राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य से मंत्रणा कर धनानंद को खाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महामात्र राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता लग गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दे दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राजद्रोह के अपराध में उनकी हत्या कर दी गई। इसी कारणवश चाणक्य ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया था। इसके बाद एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने ही विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य मगध राज में चले गए। एक बार की बात है, चाणक्य मगध राज के राजा धनानंद की सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज को बचा लो महाराज। लेकिन बड़ी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ और उनका उपहास उड़ाया गया। तब चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने अपने लोगों को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य भेष बदल कर वहाँ से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य सफलतापूर्वक छुप गए और मगध के आसपास रहने लगे। इस दौरान उनकी अपनी प्रतिद्वंदी धनानंद के बेटे पब्बता से दोस्ती हो गई। चाणक्य पब्बता के मन पर विजय पाने में सफल रहे और एक शाही अंगूठी हासिल करने में सफल रहे और जंगल में चले गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस शाही अंगूठी से अनेक स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करी। इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं को जंगल में उन्होंने छुपा दिया और एक ऐसी व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े जो धनानंद को ख़त्म करने में उनकी मदद कर सके। चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। इसी दौरान चाणक्य की मुलाकात उनके पिता चणक के मित्र शक्टार से हुई। तब शटकार ने उन्हें बताया कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज में उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मोरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मोरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन शटकार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धारण करके उस जंगल में पहुंच गए जहां मुरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। तब चाणक्य ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके पालक माता पिता को दी और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य धनानंद का सिर काटने के लिए 2 हथियार के साथ तैयार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था तो दूसरा पब्बता था। चाणक्य ने उन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया। उस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने सफलतापूर्वक पब्बता का सिर काट दिया और विजयी हुआ। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर बहुत गर्व था जो परीक्षा में जीतने में सक्षम था। चाणक्य ने उन्हें 7 साल तक कठोर सैन्य परीक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। चाणक्य हमेशा से धनानंद के नंदवंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने बिना ज़्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और मगध पर हमला कर दिया जो नंदों की राजधानी थी। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना नंदों की विशाल सेना के सामने कुचल दी गई। मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के बाद चाणक्य का हाथ शुरू में जल गया था।
हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त हताश में घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में घूम रहे थे तो एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी जिसने अपना हाथ गरम गरम रोटी के बीच में डालकर जला लिया था। उसको देखकर माँ बोली, अगर तुम सीधे गरम रोटी से बीच में हाथ डालोगे तो जलोगे ही। तुम मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, जिसने सीमावर्ती प्रदेशों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला कर दिया और अपने हाथ जला लिए। पहले रोटी का किनारा खाओ और फिर धीरे से बीच में हाथ डालो, तब नहीं जलोगे। वो माँ अपने बेटे को इस तरह डांट रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह बात चुपके से सुन ली। ये सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पछतावा हुआ कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य ने उस महिला को प्रणाम किया जिसके ये शब्द बताए थे और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। चाणक्य की सलाह मानकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सीमांतों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने जंगल में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास भी किया जो उद्देश्यहीन होकर घूम रहे थे और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तो चाणक्य ने जंगल में छिपाए गए सोने के सिक्कों को बाहर निकालने का फैसला किया और सेना को सभी आवश्यक सामान और कवच प्रदान किए। ऐसा करके चाणक्य ने सेना को मजबूत कर दिया। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचना बेकार है। चाणक्य ने शांत मन से सोचना शुरू किया और शत्रु पर विजय पाने के लिए एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और धनानंद को सफलतापूर्वक मार डाला। धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंदवंश को खाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारतीय साम्राज्य का सपना सच हो गया। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने साम्राज्य में मजबूत शासन के लिए एक सक्षम मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधा भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षकों के साथ साथ महिला अंगरक्षक भी नियुक्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने। चंद्रगुप्त की मौत के बाद जल्द ही उनके पुत्र बिंदुसार को मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बनाया गया। चाणक्य भी उसके प्रधानमंत्री बने। लेकिन बिंदुसार के दरबार में एक मंत्री सुबंधु चाणक्य से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करता था। सुबंधु हमेशा से प्रधानमंत्री बनना चाहता था और कहते हैं कि सुबंधु के षड्यंत्र के चलते ही सम्राट बिंदुसार के मन में यह संदेह उत्पन्न किया गया कि उनकी माता की मृत्यु का कारण चाणक्य थे। इस कारण धीरे धीरे राजा और चाणक्य में दूरियां बढ़ती गईं और एक दिन चाणक्य हमेशा के लिए महल छोड़ के चले गए। हालांकि बाद में बिंदुसार को इस तक पछतावा हुआ कि उसने चाणक्य पर इतना क्रोधित होकर व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में एक साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने सुबंधु को आदेश दिया कि वह जंगल जाएं और चाणक्य को मनाकर वापस ले आएं। लेकिन सुबंधु को चाणक्य का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी तो उसने उन्हें उसमें जिंदा जला दिया। इसी तरह सुबंधु के षड्यंत्र के कारण चाणक्य की जान चली गई। चाणक्य की हत्या के बाद सुबंधु ने अदालत में झूठी रिपोर्ट दी कि अपमान के कारण चाणक्य ने आत्महत्या कर ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सड़क से राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें उनके ही राज के लोगों ने मार डाला। पुरानी कहावत है, जो बदला लेने जाता है वह निश्चित रूप से बुरी तरह से कब्रिस्तान में जाता है। चाणक्य के मामले में भी ऐसा ही सच साबित हुआ। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों और चालों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान में राजनेता, व्यवसायी और कई लोग इन चाणक्य सूत्रों का उपयोग जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसे गुरु जिन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी बल्कि अपने विचारों और नीतियों से भारतीय राजनीति को और समाज को नई दिशा दी। उनकी सोच और सिद्धांत आज भी हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और दृढ़ता से सफलता हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चाणक्य से कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल ट्रैवलिंग अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।